श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महदूद मदनी ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि कोर्ट के हाल के फैसलों से लगता है कि उस पर सरकार का दबाव है। जिन्होंने जिहाद की बातें कही, साथ ही इसका मतलब भी बताया। तो क्या कुछ कहा मदनी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, हर संस्था दबाव में दिखाई दे रही है। मदनी ने कहा, इस वक्त देश की स्थिति बेहद संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात है कि ये कहना होगा कि एक विशेष समुदाय को जबरन निशाना बनाया जा रहा है। कानूनी रूप से शक्तिहीन, सामाजिक रूप से अलग-थलग और आर्थिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। उनके धर्म, पहचान और अस्तित्व को कमजोर करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई, वक्फ संपत्तियों की जब्ती और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नकारात्मक अभियान जैसे व्यवस्थित और संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। मदनी ने आगे कहा कि इस्लाम में जिहाद बेहद पवित्र अवधारणा है, लेकिन आज उसको हिंसा से जोड़ दिया गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद और यहाँ तक कि थूक जिहाद जैसे जुमले बनाए जा रहे हैं और इनका इस्तेमाल करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके धर्म का अपमान किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इन शब्दों से ना तो परहेज है और ना ही कोई शर्म महसूस होती है। उन्हें पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने की परवाह भी नहीं है। ये लंबे वक्त से चला आ रहा है। कहीं पर कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसको जिहाद बता दिया जाता है। मुसलमानों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों में आए फैसलों के बाद ये राय बन रही है कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। मौजूदा वक्त में वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मामलों की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का हक रखता है जब तक कि वो संविधान पर अमल कर रहा है। मदनी ने एसआईआर को लेकर कहा कि हमें इस पर नजर रखनी होगी, जिससे हम निराशा से बच सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।